जाने हैं कितने जलवे आंखों में बाबा तेरी, जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी। आंखों ही आंखों में तुम जादू चला रहे हो, आंखों ही आंखों में तुम जादू चला रहे हो, प्रभु से मिला रहे हो, दुनिया बना रहे हो। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते, हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी। आंखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर, आंखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर, झांका तनिक भी जिसने मुकद्दर का वो सिकंदर। दर्द ओ अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते, दर्द ओ अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, जाने हैं कितने जलवे आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी। ओम शांति। आज बाबा की 28 सितंबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि तुम सारे दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो,
और तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। तो बाबा कहते उत्तर में, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगाकर रखो। पहली डायरेक्शन बाबा ने दिया कि बैज सदा लगाकर रखो। कोई भी पूछे कि ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। उत्तर में क्या दो कि हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं कि अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। बाबा ने देखा और बाबा कह रहे हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है। बाबा ने कहा कि फिर कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं, हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे, है ना। बाबा ने क्या कहा, बहुत मूंझते हैं कि हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाबा कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप कैसे भी बैठो। बाबा ने कहा कैसे भी बैठो, इसमें कोई बात नहीं, और बाप को सिर्फ याद करना है। बाबा कहते इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठयोगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, और यहाँ बाबा कहते आप आराम से बैठो, इजी रीति से बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा कि टांग टांग पर चढ़ाते हैं हठयोगी जो होते हैं। यहाँ तो बाबा ने कहा कि आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। बैठो आराम से, लेकिन याद करो बाबा को, और उसके सहित बाबा कहते 84 के चक्र को भी याद करो। तो ये है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे, बाबा ने कहा। ये याद बाबा कहते इतनी सहज है, और ये सहज याद के लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि उठते बैठते हम सबकी बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। बाबा दिखा करके कह रहे हैं कि जैसे देखो कि ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। बाबा कहते बच्चे हो तो बच्चे को बाप को याद करना भी बहुत सहज है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। बाबा आज कहते शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लेकिन बाबा कहते औरों की याद, बाबा ने कहा बुद्धि से निकाल दो। औरों की याद अर्थात बाबा कहते कोई हनुमान को, कोई किसको, कोई साधु आदि को भी याद करते थे, तो ये सारी याद बाबा कह रहे हैं छोड़ देनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि औरों की याद को बुद्धि से निकालो। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ भी जाने की दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है कि मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, तो ज़रूर वह साकार में ही आकर कहते हैं कि मामेकम याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। और ये तो राइट अक्षर है ना, मामेकम याद करो
या मैं पतित पावन हूँ, तो बाबा कहते ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। ये पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। एक तो पतित दुनिया, ऊपर से बाबा कहते तमो प्रधान दुनिया, इसलिए कहा बाबा ने कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। कोई भी देहधारी को याद करना, वो भी बाबा कई बार मुरलियों में क्या कहते हैं, ये भी जैसे कि वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई भी देहधारी को भी याद नहीं करनी है। और ये तो अच्छी बात है, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते, तो बाबा सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है योग बल अथवा योग अग्नि। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते ये है योग की शक्ति। इस योग की शक्ति से बाबा कहते तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इस योग अग्नि से। तो बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना कि गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं है। और भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। बाबा ने कहा सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ही उच्च पद पाएंगे। आत्मा पावन होगी तो बाबा कहते फिर ये आत्मा को उच्च पद भी मिलेगा। बाबा ने कहा नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। ये बोलो कि हम तुमको बाप का संदेश देते हैं क्योंकि मैं संदेशी हूँ। हम मैसेंजर्स हैं, बाबा के दूत हैं। हमारा काम क्या है, औरों तक बाबा का संदेश को पहुँचाना। तो हो गए फिर संदेशी। बाबा ने कहा इस समझाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। बाबा कहते हैं कि इस समझाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी उच्च पद पा सकती है, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं। अंदर वाले हो या बाहर वाले, आज विशेष बाबा क्या कहते हैं कि बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले ही जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं है। और वो बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ़्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में बाबा कहते उनको कितनी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ भी मधुबन में भी बाप से रिफ़्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि इस छी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज़ हैं, हम फिर चलेंगे अपने कृष्णपुरी में। कृष्णपुरी में कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को बाबा कहते अपार खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए? बाबा कहते बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। और खुशी का कारण भी क्या है कि भगवान हमें मिला है, भगवान से हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं उच्च पद पाने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो तो तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। और तुम भी कहते हो कि बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। बाबा ने कहा माया पर जीत पाने का एक ही तरीका है और वह बाबा कहते बाबा की याद। योग अग्नि में बाबा कहते हमारे सारे विकर्म धुलने वाले हैं, हम माया के ऊपर जीत पाने वाले हैं। इसलिए अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। इतनी जो मेहनत चल रहा है पढ़ाई के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए, सेवा के लिए, बाबा कह रहे हैं कि किसके लिए इतनी मेहनत? सुख धाम में जाने के लिए। तो सबको हिसाब किताब चुक्त कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाबा कह रहे हैं बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को मैं ले जाऊंगा। मैं कालों का काल महाकाल हूँ,
सबको शरीर से छुड़ाए आत्माओं को मैं ले जाऊंगा, बाबा कह रहे हैं, है ना। तो सब कहते भी हैं बाबा को कि हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का ही नहीं है और बच्चों को दिल नहीं है इस पुरानी पतित दुनिया में रहने के लिए, तो यहाँ से कैसे हम जल्दी जाएं। बाबा कहते ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। बाबा ने कहा मैं सबको ले जाऊंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। बाबा कहते तुम सबने बुलाया ही है कि हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते हैं। गाते तो हैं कि हे पतित पावन आओ, लेकिन बाबा कह रहे हैं लेकिन अर्थ कुछ भी समझते नहीं कि हमने उसको क्यों पतित पावन कहा। अब बाबा भी कह रहे हैं कि पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। तो अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं और शिव बाबा तो राजा ही करते भी नहीं, इसलिए किसके लिए गाया कि रघुपति राघव राजा राम। बाबा कह रहे हैं अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं, उनको राजा राम कहना भी गलत हो गया। फिर तो माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। माला जब सिमरते एक एक दाना राम 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 कहते तो उसमें भी भगवान की याद आती है। और भगवान तो है ही, क्या बोलेंगे अभी, भगवान कौन है, एक शिव बाबा, एक शिव परमात्मा है। बाबा कहते मनुष्य के नाम तो बहुत रख दिए हैं, कृष्ण को भी क्या कह दिया है, कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तो बाबा कहते तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे, दुनिया वाले कह रहे हैं, है ना, श्याम सुंदर कह रहे हैं, मक्खन चोर कह रहे हैं, तो बाबा कहते तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कह सकते हो, क्या बोलेंगे, कृष्ण को अभी हम इतना ज्ञान पता होने के बाद बाबा कहते मक्खन चोर कहेंगे। तो बच्चे कहते बिल्कुल नहीं, तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही भगवान नहीं कह सकते, तो बाबा कहते मनुष्य अपने को भगवान फिर कैसे कह सकते। वैजंती माला सिर्फ 108 की ही गाई जाती है, वैजंती माला सिर्फ 108 की ही गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं, तो ज़रूर बाबा कहते उससे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा, उससे पहले इन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा। किसके लिए बाबा कहते, शिव बाबा ने स्वर्ग का स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं, ये लक्ष्मी नारायण। और इसका अर्थ क्या है कि ज़रूर उनके पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा लक्ष्मी नारायण ने। तो उसको कहा जाता है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग, जिस समय पर ये लक्ष्मी नारायण ने पुरुषार्थ किया अपने पूर्व जन्म में, और वो है संगम युग। बाबा कहते ये है कल्प का संगम युग। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल, फिर उनको ठीक कर भीतर में कण कण में कह दिया है। युगे युगे तो कह दिया है, बाबा फिर क्या कहते, अवतार नाम भी भूल, फिर उसको ठीक कर भीतर में कण कण में है बोल करके कह दिया है। और ये भी बाबा कहते हैं ड्रामा की भाभी है, जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा, अर्थात पास्ट इज कॉल्ड एज ड्रामा। बाबा कहते कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। आज की मुरली की विशेष धारणा युक्त पॉइंट बाबा ने क्या कहा, मान लो किसी से झगड़ा आदि हो भी गया, पास हो गया, है ना, और बाबा कहते बच्चे अब उसका चिंतन नहीं करना है, जो कि चिंतन करना इंसान का एक स्वभाव बन गया है। क्यों झगड़ा हुआ, किस लिए हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, बाबा कहते कोई ने कम जास्ती बोला, फिर तुम उनको भूल जाओ। झगड़ा करते समय मान लीजिए कोई ने कम जास्ती बोला, और बाबा हम बच्चों को क्या कहते कि बच्चे तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था
तो याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वह बात फिर कभी बोलो, बाबा कहते वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं, जो हुआ सो हो गया, पास्ट को पास्ट कर दो। बाबा कहते भूल जाओ, अगर कोई थोड़ा जास्ती बोल भी दिया होगा उसको और याद नहीं रखो, भूलो। तो तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना। मूल ये जो ब्राह्मण जीवन हमें मिला है औरों की सेवा के लिए, पूरी विश्व सेवा के लिए। और इस ब्राह्मण जीवन में अगर स्वभाव संस्कारों के वश अगर कुछ हो भी जाता है तो उस बात को लेकर के रहना नहीं चाहिए, तुरंत उसको छोड़ते चलना है, क्योंकि हम सेवा की फील्ड पर है। बाबा कह रहे तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, और सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। बाबा ने आज की धारणा युक्त बातें बाबा कह रहे हैं कि सर्विस में अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये शिव बाबा की सर्विस है ना, तो उनमें कभी ज़रा भी ना नहीं करना चाहिए। बाबा कहते नहीं तो बाबा कहते अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। अगर सेवा में ना कहा तो बाबा कहते अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना जैसे हो जाए, अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। तो बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाबा कहते अगर बाप के मददगार बने हो तो बाबा ने कहा पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाबा कहते रहते हैं कि म्यूज़ियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज़ है ना। म्यूज़ियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज़ है ना। म्यूज़ियम बहुत शोभनिक भी रहता है, तो मनुष्य नई चीज़ देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाबा कहते बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए। अब प्राचीन अर्थात बाबा ने कहा पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है जिसको 5000 वर्ष हुए। प्राचीन योग जो कि परमात्मा ने सिखाया और जिसको पूरा 5000 वर्ष हो गए हैं। तो सतयुग त्रेता में योग होता नहीं है। क्यों योग होता नहीं है? वहाँ योग की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वहाँ आत्मा अपनी सतो प्रधान अवस्था में है, उसको कोई योग की ज़रूरत नहीं है। शुद्धिकरण के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए हमें योग करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ सतयुग त्रेता में तो आत्मा की पूरा संपूर्ण रीति से शुद्धिकरण हो गया होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया, फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तभी आकर राजयोग सिखाए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था। प्राचीन माना बहुत पुराना, अर्थात कितना पुराना कि 5000 वर्ष पहले भगवान आकर के ये प्राचीन राजयोग सिखाए थे। और वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। बाबा कहते इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, सिर्फ मनुष्य आत्मा तमो प्रधान नहीं है। बाबा ने कहा इस समय तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में, और सतयुग में उपद्रव की कोई बात ही नहीं। सतयुग में कोई उपद्रव की आदि बात नहीं, क्योंकि बाबा देखो क्या कहते, पानी भी यहाँ कितना नुकसान करता है। कभी पानी नुकसान करता, कभी अर्थक्वेक आ जाता, कभी और कुछ आ जाता, कभी और कुछ आता है, तो ये उपद्रव आदि होती रहती है। और सतयुग में नहीं है, क्योंकि वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है। प्रकृति वहाँ कैसे रहती है? प्रकृति वहाँ भी दासी बन जाती है। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दुख की बात नहीं थी, क्योंकि सतयुग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य अर्थात सूर्यवंशी सतयुग था। बाबा कह रहे हैं अभी फिर वह, बाबा ने कहा अभी फिर वह स्थापन हो रहा है, वह सतयुगी राजधानी फिर से स्थापन हो रहा है। तो बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे,
जिसका पाठ है बाबा कहते वही बचाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा वर्तमान प्राचीन राजयोग सिखा रहे, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे, और जिसका पाठ है बाबा कहते वही बजाएंगे फिर। बाबा ने कहा कि बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे, तो बाबा कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है, पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया बाबा कहते नहीं थी, और यह 5000 वर्ष की बात है ना, ये 5000 वर्ष की बात है ना, जिसमें बाबा क्या कहते कि हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती, पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। बाबा कहते ये 5000 वर्ष की बात है, और लाखों वर्ष की बात तो हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ अपना कल्याण करने के लिए, और सब बातों को छोड़ बाबा कहते इस सर्विस में लग जाओ अपना कल्याण करने के लिए। बाबा ने कहा, है ना, सेवा करो और सर्विस को छोड़ो। अगर हो सकता है, ज़रूरत नहीं है, तो वो सर्विस को, स्थूल सर्विस को भी छोड़ दो और इस सर्विस में लग जाओ औरों के कल्याण के लिए। बाबा कह रहे रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए, आपस में रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। ये है ईश्वरीय सर्विस, बाबा कहते हैं, और इस सर्विस में हमारी पद्मों की कमाई जमा हो रही है, और माया के तूफान तो बहुत आएंगे सेवा में। ये भी बाबा ने कह दिया, पहले से ही कह दिया बाबा ने कि ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे सेवा में। बाबा कहते माया के तूफान तो बहुत आएंगे सेवा में, परंतु बाबा कहते रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देनी चाहिए, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस, अर्थ, डायरेक्शन तो देते रहते हैं। बाबा ने कहा कि मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो बाबा ने कहा तुम हो, सबके सच्चे मित्र। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। बाबा ने कहा क्यों हम सारी दुनिया के मित्र हैं? बाबा कहते क्योंकि तुम बाबा के मददगार हो, इसलिए बाबा ने कहा हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ सारी दुनिया के हम मित्र हैं। बाबा कहते कोई हमारे शत्रु नहीं है ना। तो मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी क्या कहा गया कि योगी के कोई शत्रु नहीं होते हैं। जो योगी आत्माएं होते हैं ना, तो योगी आत्माओं के कोई शत्रु नहीं होते हैं। तो बाबा आज भी हमें क्या कह रहे हैं कि मित्र में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी बात निकले तो बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो फिर अपना नुकसान कर देंगे। समय को पहचानो, समय की पुकार क्या कह रहा है, उस हिसाब से आप बाबा को याद करते चलो, है ना, नहीं तो अपना नुकसान खुद ही करेंगे। बाबा आज कह रहे हैं कि ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री है। ट्रेन यात्रा में जब 2-3 दिन का जर्नी रहता है, बाबा क्या कह रहे हैं, वहाँ तो सब फ्री है। तो सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। ट्रेन यात्रा में बाबा ने कहा सर्विस के लिए बहुत अच्छा चांस है। और बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए बैज को लगा करके रखना चाहिए, बैज को हटाना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे कि आप कौन हो तो बोलो हम हैं। आज बाबा ने हमें रूहानी मिलिट्री का टाइटल दिया। दूसरा आज बाबा ने और एक टाइटल क्या दिया हमें कि तुम हो फायर ब्रिगेड। बाबा कहते कोई पूछे कि आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। और कौन सा फायर को मिटाने वाले हैं? हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाबा कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो। तो हम जो फायर ब्रिगेड हैं, बाबा ने जो टाइटल आज हमें दिया, तो कौन से फायर को बुझाने वाले हैं? काम विकार रूपी अग्नि को, अर्थात फायर को बुझाने वाली हम वो फायर ब्रिगेड हैं, रूहानी मिलिट्री है। क्योंकि बाबा कहते कि बच्चे काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो,
दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाए। और ये बैज श्रीमत से ही तो बने हैं ना। बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बैज पर कौन सा चित्र रहता है? एक तो लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता है, फिर श्री कृष्ण का भी चित्र रहता है बैज में, शिव बाबा का भी रहता है। और बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास यह बैज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। ये है बाबा, इनको याद करना है। आजकल तो छोटे छोटे पॉकेट कैलेंडर्स भी आए हुए हैं जो कि आराम से पॉकेट में रखो और कोई पूछे तो उनको अच्छी तरह से दिखा करके उन आत्माओं की सेवा हम कर सकें। लेकिन विशेष आज बाबा बैज के ऊपर समझा नहीं दे रहे हैं। बाबा कहते हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है और उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा याद की शक्ति से ही आत्मा के ऊपर जितने भी जंक लगे हुए हैं पाप कर्मों का, विकर्मों का, बाबा कहते ये सारे मिट जाएंगे, कट जाएंगे। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी और दुख धाम से फिर छूट जाएंगे और फिर तुम विष्णुपुरी में बाबा कहते आ जाएंगे। दुख धाम से भी छूट जाएंगे और फिर तुम बाबा कहते है ना, बाबा ने कहा विष्णुपुरी में आ जाएंगे। और ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। फिर बाबा कहते और किस रीति से सेवा करो? बाबा ने कहा कि बच्चे लिटरेचर भी दे सकते हो उनको, है ना, लिटरेचर भी दे सकते हो। बाबा ने कहा कि जैसे बैज दिखा करके भी सेवा करो, छोटे छोटे पॉकेट कैलेंडर्स भी रहते हैं वो दिखा करके भी सेवा कर सकते हैं। और दूसरा बाबा कहता लिटरेचर भी दे सकते हो और बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। तो बोलने की बात नहीं है, देखने से ही पता चल जाता अगर कोई आत्मा उस प्रकार की है, उस कैटेगरी की है तो फिर फ्री में दे करके सेवा कर सकते हैं। तो साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते हैं। यह चीज़ ऐसी है जिससे तुम फ़कीर से विश्व का मालिक फिर बन जाएंगे। तो समझानी तो बाबा ने कहा कि मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो तो बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि अब विनाश सामने, ये दुनिया बदलने वाली है। और शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। अब ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है, ये दुनिया बदलने वाली है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। तो बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज़ देते। बाबा ने कितना समझाया है कि बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते ही नहीं है। बैज पर सर्विस करनी है, लेकिन बाबा को नज़र में क्या आ रहा है कि बच्चे बैज लगाते नहीं है। जिनको बैज मिल भी गया है तो हमेशा लगाना चाहिए, चाहे घर के अंदर रहो, चाहे नौकरी में जाओ, चाहे ऑफिस में बैठो, चाहे कहीं पर भी रहो, लेकिन बैज हमेशा हमारी छाती में लगा हुआ रहना चाहिए, हमारे सीने में लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि बैज लगाएंगे तभी जा कर के हम सेवा कर सकेंगे। और दूसरी रीति से ये बैज हमारी सुरक्षा का कवच है। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि लज्जा आती है, ये भी हमने देखा है भाई बहनों के अंदर। बैज क्यों नहीं लगाया? घर पे भी अगर अचानक चले गए तो नहीं रहता है बैज उनके पास, नहीं लगा करके रखते। बाबा कहते काफ़ियों को तो लज्जा आती है बैज लगाने के लिए। कहीं पर भी कोई फंक्शन में भी जाओ, शादी बिरादरी आदि में भी जाओ, लेकिन बाबा कहते बैज लगा करके जाओ, ये सेवा करेगा। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा कि जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं और वही सबको सुख शांति देने वाला है, तो उनको याद करो। हम एक पिता को ही मानते हैं जो हमें सुख और शांति देने वाला है, तो उनको याद करो। और बाबा ने कहा कि पतित आत्मा तो जा ना सके। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, तो ऐसे ऐसे रास्ता में सर्विस करते आना चाहिए। ऐसे ऐसे रास्ते भर बाबा कहते सर्विस करते हुए आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा,
बाबा समझाते शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते हैं। अब सच बात क्या है ज़रा देख लो, और आज अपने आप को ज़रा देख लो, क्या हम बैज पहने हैं? अगर नहीं पहने हैं तो तुरंत फटाफट पहन लेना चाहिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बैज पहनोगे तो ही सेवा हो सकेगा। बैज को देख कर के लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखो, एक तो बैज, फिर सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र भी साथ में हो, और आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे कि ये क्या है। इसलिए बहुत सुंदर सा यज्ञ में पॉकेट कैलेंडर 7 डेज़ कोर्स का पॉकेट कैलेंडर है ना, जो कि यात्रा के समय पर भी हमेशा उसको पॉकेट में डाल करके रखो, पर्स में डाल करके रखो, वैनिटी में डाल करके रखो, ताकि कोई भी स्थान पर कोई मिले तो बैठ करके हम समझा सकते हैं। और वो पूछेंगे कि ये क्या है, तो फिर बोलो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, क्योंकि अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा कह रहे सुनानी चाहिए, ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा कहते सुनानी चाहिए। तो खुशी से बाबा ने कहा सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर बाबा ने कहा क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे, सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बैज लगा रहता है ना, बिल्ला लगा रहता है, बैज लगा रहता है ना, उनको कभी लज्जा आती है क्या? वो उनकी निशानी है। और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ये बैज है, क्योंकि सफ़ेद ड्रेस पहनने वाले दुनिया में तो बहुत होंगे, लेकिन ये बैज ही हमारी परिचय दे देता है कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी इस वाले है ना। बाबा ने कहा कि इनको कभी लज्जा आती है क्या मिलिट्री वालों को? और तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बाबा ने कहा जब बाबा डायरेक्शन देते हैं तो बाबा कहते फिर अमल में क्यों नहीं लाते हो? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बैज अगर लगा रहे तो हमें भी शिव बाबा की याद रहेगी ना कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे। कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, तो बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे कि सेंटर खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, और बच्चों द्वारा ही ये सब चला रहे हैं। कोई अगर बोले कि उस स्थान पर आपका ब्रांच नहीं है, तो उनको बोलो, क्या बोलो कि है ना, कोई प्रबंध करके मकान आदि का इंतज़ाम करे तो हम आकर के सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर एक कदम हिम्मत का हम बच्चे बढ़ाते हैं तो बाबा मदद करने के लिए बंधायमान है, क्योंकि ये सब शिव बाबा की दुकान है और बाबा बच्चों के द्वारा ही चला रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है। आज विशेष बाबा ने कहा कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, अर्थात बाबा कहते विघ्न रूप नहीं बनना है और अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। क्या कहा विशेष आज बाबा ने कि आपस में रूठकर बाबा कहते सर्विस में धोखा नहीं देना है, अर्थात विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमज़ोरी को सर्विस के फील्ड में नहीं दिखानी है और बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। झगड़ा आदि हो भी गया है ना, पास हुआ तो बाबा कहते अब चिंतन नहीं करो।
कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, बाबा आज कह रहे। कोई ने कम जास्ती भी बोल दिया तो बाबा कहते तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोला भी नहीं। कल्प पहले भी, है ना, ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी, वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं, बाबा ने कहा। दोहराओ भी नहीं, रिपीट भी नहीं करो, बाबा ने कहा। तुरंत उसको भूलने की कोशिश करो। बोल दिया सो बोल दिया। आज का वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा डिटेल्स में समझाते, यदि किसी की बीती हुई कमज़ोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। कितनी सुंदर सी बात बाबा ने कहा। देखो, बाबा कहते यदि किसी की बीती हुई कमज़ोरी की बातें, किसी की भी बीती हुई कमज़ोरी की बातें कोई सुनाए तो क्या करो, रुचि से अब सुनना नहीं है, हाँ से हाँ नहीं मिलाना है, लेकिन बाबा कहते कि शुभ भावना से उसे किनारा कर लो। बीती हुई बात है ना, हाँ। तो व्यर्थ चिंतन या कमज़ोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। व्यर्थ चिंतन या कमज़ोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो और समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता है, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो, बाबा कह रहे हैं। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना, बाबा ने कहा। स्लोगन आज का, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो बाबा ने कहा कि प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।